नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी लोग जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो भैया फॉलो कर लो, किस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे हो। इसके अलावा साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और हम बात करने वाले आज की इस वीडियो में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका एग्जाम के लिए है। ये भर्ती परीक्षा काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे जो यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी करते हैं, उन्होंने इस फॉर्म को भरा होगा। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है तो आप इस बुक को जरूर लीजिए अगर आपने इस फॉर्म को जो है भरा हुआ है। क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी जो मुख्य सेविका का परीक्षा है इसका थोड़ा सा सिलेबस जो है काफ़ी अलग है। और यहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारी जो चीज़ पूरा संपूर्ण गाइड मिल रहा है और हर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस बुक में जो है देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट पेज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको फ्रंट पेज देखने को मिल रहा होगा। आप देखेंगे तो चक्षु लिखा होगा, टारगेट क्रैक एग्जाम लिखा होगा, इस तरीके से फ्रंट पेज मिल जाएगा। ये आप लोग अन्य जो दुकानें हैं आप मार्केट से भी ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केट से। ऑनलाइन आप लेना चाहते हो तो नीचे लिंक मैंने दिया है, ऑनलाइन मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, विषय सूची इतने यहाँ पर 17-18 जो आपके 23 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक के ऊपर यहाँ पर पूरा फुल टोटल थ्योरी आपको जो है दिया गया। ठीक है, थ्योरी दिया गया है। और थ्योरी के लास्ट में आपको यहाँ पर परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में आपका टॉपिक बाय टॉपिक आपका ये बुक बनाया गया है। तो अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को जो है जा करके ले सकते हैं। और भी जो अलग से बुक्स आती है चक्षु पब्लिकेशन की आप वो भी जो है प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जो कि बेस्ट बुक बनाने के लिए आपका जो है ये कार्यरत है, प्रयासरत है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, ठीक है, अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए तो स्टार्ट करेंगे साथियों हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है भारतीय इतिहास। ठीक है, चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। यहाँ पर ये रहा कि आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था भाई? पेशा, जाति, लिंग या आपका जो है रंग। तो अगर हम बात करते हैं आर्यों की वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो याद रखिएगा पेशा, उनका जो पेशा है इनका आधार था, ना कि जो है जाति या लिंग या रंग नहीं था। पेशा जो इनका आधार था। तो फर्स्ट वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन जो है अगर हम प्रारंभ में बात करते हैं तो वर्ग विभेद रहित था, उसमें वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? कई बार मैंने आपको पढ़ाया भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं इसने जो है किसको पराजित किया था? इन चारों ऑप्शनों की अगर हम बात करते हैं, शक है, हूण है, मुगल है, ग्रीक है। तो इन चारों में अगर देखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया ग्रीकों को भी हराया था। तो यहाँ पर ग्रीक जो दिया गया, क्योंकि मुगल तो काफी बाद में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, मुगल भी काफी बाद में आए थे। हूण की बात करते वो भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 दिया गया आपका ग्रीक साथियों, आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भैया सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा भैया? अगर हम वास्को डिगामा की बात करते हो कालीकट का आपका ये जो है कब पहुंचा, तो थर्ड का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा जो है ये एक पुर्तगाली यात्री था और 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में आपका ये कालीकट पहुंचा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, 1498 साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कालीकट के मैदान पर जब ये पहुंचा था तो यहाँ पर कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने जो है बेसिकली कह सकते हैं इनका स्वागत किया। और जमोरिन से इसने जो है भैया क्या बोलते हैं व्यापार करने की अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति भी दे दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 2 वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है आपका कब हुआ भैया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है आपका बेसिकली कब हुआ? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है आपका कब हुआ, तो बच्चा याद रखिएगा 1885। सभी को पता भाई 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अधिवेशन पहला अधिवेशन आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसका अधिवेशन आपका जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इस सम्मेलन में जो है दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस कर दिया गया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा एलन ऑक्टेवियम ह्यूम AO ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वह भारतीय गवर्नर जनरल जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। डफरिन यहाँ पर जो कर जाएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था, उन्हें एक पार्टी भी दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं भाई? हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आता है भाई। टोटल जीके से 30 क्वेश्चन यहाँ पर, 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और विविध जीके से मिला करके आते हैं, यानी कि जीके से टोटल आपके 50 प्रश्न आते हैं। 50% आपके क्वेश्चन जीके ही जो है आपका कवर करता है। बाल गंगाधर तिलक जो है किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी जी को, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और इसके अलावा आध्यात्मिक और वैचारिक जो गुरु है वो अपना मानते थे गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी जी को जो है मानते थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों 4 जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग तिलक जी ने जो है सबसे पहले उठाई थी। इनकी जो है अगर हम बात करते हैं केसरी नामक जो है समाचार पत्र और मराठा नामक समाचार पत्र, देखिए केसरी जो है मराठी में आता था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा भाई। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केसरी था, केसरी आप सब लोग बताते ही चलो, केसरी जो है आपका क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका साथियों क्या हो सकता है? चलिए भाई, केसरी जो आपका क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया तिलक जी ने इसको शुरू किया था और ये एक जो है केसरी जो है अंग्रेजी भाषा का था, ठीक है, सॉरी केसरी जो है मराठी भाषा का था समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मराठी सी वाला, देखो यहाँ पर केसरी तिलक जी के देखकर ए वाला जवाब मत दे देना। काफी लोग देखो यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर सी वाला उत्तर जो आपका साथियों करेक्ट है, क्योंकि केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे भैया, 1882 में शुरू हुआ था और इनको जो है इसके लिए सजा भी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया? मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपकी किस वर्ष हुई थी? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आपकी किस वर्ष हुई थी? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो है ढाका में है जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भैया आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? भैया आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने जो है किस सिद्धांत का जो है उपयोग किया था? तो बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर न्यायशीता का सिद्धांत। ठीक है, आर्थिक असमानता, आर्थिक समझते हो ना भैया, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने व्यापक न्यासधारिता या न्यायशीता कहीं कहीं लिखा रहता है, न्यासधारिता भी याद रखिएगा, इस सिद्धांत का जो उपयोग किया था। तो बच्चा ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है किस वर्ष में आरंभ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन है आपका किस वर्ष में आरंभ किया? क्वेश्चन नंबर 10 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की अगर हम बात करते तो 1917 ईस्वी में चंपारण से स्टार्ट किया था। किससे भैया? चंपारण से स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, भूगोल। देखो भैया भूगोल से भी आपके 5 प्रश्न आते हैं। डेली आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, आपको
पता चल रहा भाई क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी समानांतर रेखा है भाई, चलो भाई बताते चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है समानांतर रेखा है। बढ़िया प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अक्षांश देशांत, अक्षांश व देशांतर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा भाई, अक्षांश रेखाएं जो आपकी होती हैं वो आपकी समानांतर रेखाएं होती है। अक्षांश वह कोण होता है जो विषुवत रेखा तथा अन्य स्थान के किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भैया, नाथुला दर्रा जो आपका कौन से राज्य में अवस्थित है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम में जो है आपका अवस्थित है। तो यहाँ पर साथियों सिक्किम जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर सिक्किम जवाब दे रहे हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में एक श्रेणी पड़ता है डोगेक्या। मैं आपको बताता हूँ भाई, लिख लीजिएगा आप लोग, डोगेक्या। इस श्रेणी में जो आपका अवस्थित है दर्रा, भारत चीन युद्ध में जो है अपने सामरिक महत्व के कारण जो है यह बहुत चर्चित रहा था। दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भारत में जो है कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महानदी, महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोवा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ज़्यादातर जो है उड़ीसा में बहती हुई 857 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, और इसी नदी पर, महानदी पर जो एक बहुत फेमस बांध है उसका निर्माण हुआ है। बताओ भाई, एच से उसका नाम शुरू होता है, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध का निर्माण जो है महानदी पे हुआ है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा भाई, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय जो आपका बृहत्तम बेसिन है जो है आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के सतारा तथा सांगली जिलों से होकर के उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश तक है। क्षेत्रफल इसका काफ़ी ज़्यादा है, 2,51,230 वर्ग किलोमीटर तो आपका विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। संसार में भारत पहले स्थान पर किस में, इन चारों में अगर देखा है तो निकल है, यूरेनियम है, माइका है, मैग्नीज है। तो इन सब में जो संसार में भारत की अगर हम बात करते हैं तो माइका के उत्पादन में नंबर 1 पर है। किसके उत्पादन भैया, माइका के उत्पादन में भैया नंबर 1 पर है। तो थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, माइका के उत्पादन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। 5 प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है भाई, मूल्य वर्धित का जो अर्थ है आपका किसके मूल्य से है, कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं के मूल्य ह्रास का अंतर, माल और सेवाओं और मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो मूल्य वर्धित जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, मूल्य वर्धित का अर्थ होता है माल और सेवाओं के और मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का जो अंतर होता है, माल और सेवाओं का और मध्यवर्ती माल और सेवाओं की जो लागत का जो अंतर होता है ये आपका मूल्य वर्धित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो अर्थव्यवस्था का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा जो है टफ होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी भैया, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल और केवल 4 साल का था, 4 वर्ष का था। तो 17 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर के आपका 1974 से लेकर के 1979 तक ही चला था। नाम पंचवर्षीय योजना था लेकिन ये 4 वर्ष तक चला था। फिर भी जो नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इसे पंचवर्षीय योजना को जो है क्योंकि 1978 में अस्वीकार कर दिया था तो मतलब चल गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया 78 तक ही आपका चला था, ये 78 में आपका स्वीकार कर दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना कौन सी प्रारंभ की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जवाब जो देते हुए चलेंगे 18 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रारंभ की गई योजना थी उसका नाम था सुकन्या समृद्धि खाता। तो ए वाला उत्तर आपका साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च जो है सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर घाटा, बजट में जो आपका घाटा आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो दिया गया आपका उत्तर आपका ऑब्वियस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या जो आपका सम्मिलित नहीं है। तो 20 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, नैतिक दबाव। ठीक है, बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात, ये सब सम्मिलित है, लेकिन नैतिक दबाव की बात करते हैं तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो 4 वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। 5 प्रश्न आपके, यानी कि पॉलिटी, इन शॉर्ट समझो पॉलिटी से क्वेश्चन है। 5 प्रश्न आपके यहां से ही बनते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ पे मिलती है भैया। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की जो झलक है बेसिकली आपकी कहाँ पर मिलती है भैया। क्वेश्चन में की से सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में ये जो देखने को मिलता है तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है भैया। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए, इन सब में देखा जाए तो सबके लिए जो है करवाता है। तो 4 वाला उत्तर जो दिया गया, निर्वाचन आयोग इन सबके लिए चुनाव करवाता है। तो 4 वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में लागू होता है। तो अगर राष्ट्रपति शासन जो लागू करने की बात करते हैं तो याद रखिए 356। ठीक है, 356 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है किसी राज्य में। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों 3rd वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है भैया। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है प्रदान करता है। तो 24 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार जो प्रदान करता है। तो 3rd वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। अभिव्यक्ति जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को जो है निरूपित करती है। तो 3rd वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। तो ऑप्शन नंबर 3rd साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से भी आपके 5 प्रश्न जो है बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सामान्य विज्ञान। अगला पहला क्वेश्चन है यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आपके किस रूप में जो है संचित रहते हैं, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया 26 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित रहते हैं। तो 3rd वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए जो है बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं। तो 27 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। देखा होगा ना आप सभी ने अल्ट्रासाउंड, कई जगहों पे ये बेसिकली यूज होता है। तो अल्ट्रासाउंड जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर भैया। किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है किस पर निर्भर करता है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं भैया।
तो अगर हम बात करते हैं किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो आपका बेसिकली निर्भर करता है किस पर, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में स्थिर होते हैं और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन परमाणु की रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जो अंतिम कोष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के रासायनिक व्यवहार को जो है निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों करेक्ट हो जाएगा। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर डॉट 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 के लिए जो है कि होता है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, इसका उपयोग जो है आमतौर पर जो है किसके लिए होता है? तो 29 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताते हुए चलेंगे तो याद रखिएगा, इसका उपयोग जो होता है आमतौर पर डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए। ठीक है, सामान्यतः जो डाइलेक्ट्रिक्स या डाइले इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ होते हैं उनका उपयोग जो है इसके लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरसात की जो बूंद होती है बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में कौन सी बात सही है भाई? तो वे उन अंतिम बेगों के साथ गिरते हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। तो ये आपका कथन सही है। जो दूसरा कथन है, वे समान अंतिम बेग जो आपका समान नहीं होता है, किसी का ज़्यादा होता है किसी कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रभाव इस पर पड़ता है। वे बेग, उनके वेग बढ़ते रहते हैं जमीन पर विभिन्न बेगों के साथ गिरती है। तो देखो, उनके वेग बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, ये डिपेंड करता है भाई। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बीच में जो है धूल कण आ जाते हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, तो वेग बढ़ता रहता है। तो ये भी आपका जो है गलत है कथन। इसके बाद उनके वेग बढ़ते रहते हैं तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा, और समान वेग से तो गिरती नहीं है। तो पहला वाला उत्तर आपका जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गया। 5 प्रश्न आपके आते हैं भैया। देखो, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न आते हैं, ग्राफ के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर, सामान्य हिंदी करवा रहा हूँ। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा भाई? ये तो सबको पता होगा, पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग है आपका क्या हो सकता है? फटाफट बताते हुए चलेंगे, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया 4 वाला उत्तर, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के लेखक बताइए कौन है भैया? रसिक प्रिया के जो लेखक है आपके कौन है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए, रसिक प्रिया के जो लेखक हैं याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो केशव दास जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशव दास जो यहाँ पर दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भैया निम्नलिखित में सर्वोत्तम विलोम पहचानो। महान का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई? चलिए, महान शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महान शब्द के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, महान कहते हैं बहुत महान है, तो इसका विलोम तुच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा। महान का अर्थ होता है उच्च कोटि का, तुच्छ का मतलब होता है निम्न कोटि का। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फर्स्ट वाला साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भैया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनते हुए चलना है भाई। देखो, बच्चों से गुस्सा मत करो, तो ये अशुद्ध रूप में दिया गया, बट इसका शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा? बच्चों से नहीं होता है भैया, बच्चों पर होता है। तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से देखो कारक का यूज 2 वाले ऑप्शन में किया गया, तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ जो है आपका क्या हो सकता है भैया? 9 2 11 होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा? तो 40 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया भाग जाना। कहते भाई 9 2 11 हो गए, भाग गए, तो 2 वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर का जो है आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 10 प्रश्न आपके यहाँ से भी आते हैं। करंट अफेयर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट जो है मत करिएगा, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडर एस्टिमेट करने की जो गलती कभी भी मत करिएगा। 10 प्रश्न आपके पूरे आते हैं और पूरा 2021 का 22 का मिलाकर करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर जो आपकी कौन बनी है भैया? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर जो आपकी कौन बनी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आश्रिता विओलेटी, ठीक है, या वोलेटी, यहाँ पर विओलेटी या वोलेटी, इनको ऐसे इंग्लिश में VOLETY वोलेटी बोलते हैं, आश्रिता वोलेटी। ये जो है बेसिकली आपकी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, स्क्वाड्रन लीडर। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया थर्ड वाला आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की थी भैया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसकी? गार्जियन मिनिस्टर की जो है नियुक्ति की थी? बिहार, असम, उड़ीसा या राजस्थान?
तो 52 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा असम। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भाई, असम राज्य के मुख्यमंत्री जो नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नोक संस्कृति जो है चर्चा में रही भाई, हाल ही में कौन से देश की नोक संस्कृति जो है आपकी चर्चा में रही, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या आपका पेरू। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, नोक संस्कृति जो आपकी नाइजीरिया की। ठीक है, नाइजीरिया की जो नोक संस्कृति जो आपकी चर्चा में रही। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया, नोक संस्कृति क्या भैया, ये मिट्टी के बर्तन नोक संस्कृत के हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो 2 दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या है, एक विश्वविद्यालय है ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, एक है गोएथ विश्वविद्यालय। ये दोनों विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक लोग हैं भैया, इन्होंने मिलकर के नाइजीरिया में जो पाया गया मिट्टी के बर्तन हैं उसमें मधुमक्खी के मोम के निशान पाए हैं। और ये मिट्टी के बर्तन जो है नोक संस्कृत के हैं, इसलिए ये जो नाइजीरिया का नोक संस्कृत है आपका चर्चा में रहा। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है 2 करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे भैया इससे क्या मतलब चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो इन बर्तनों से ये निष्कर्ष जो निकाला गया था उससे ये पता चला जो मधुमक्खी और मधुमक्खी जो उत्पाद हैं वो 40,000 वर्षों से पहले जो आपके उपलब्ध थे। और मधुमक्खी पालन की प्रथा जो है 2600 ईसा पूर्व की है। यानी कि यहाँ से ये समझ में आता है कि 40,000 साल पहले भी, 40,000 वर्ष पहले भी जो है, मतलब समझ सकते हो ना, ये मधुमक्खी के जो उपसाक्ष्य पाए गए हैं। तो इस वजह से आपका जो काफ़ी चर्चा में है, तो आप समझ सकते हो ना। तो ऑप्शन नंबर साथियों 2 जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है भैया, एशिया प्रशांत की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है भैया, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आपका आता है भारत आता है। ठीक है, एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। इस क्षेत्र में निवेश की गई जो राशि है लगभग 3.66 अरब डॉलर है। यहाँ पर लोग ज़्यादा जो है बीमा करवाते हैं लोगों को, सही अच्छी बात है वैसे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका जो है 366 अरब डॉलर है, ये पॉइंट जो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों 3rd वाला जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा नंबर 1 पे कौन है, और आई होप आप सभी को पता चल गया, दिमाग में आ ही रहा होगा नंबर 1 पे जो है कौन है। मेन कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि की भैया, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि की है। तो 55 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 140% की। ठीक है, भारत सरकार ने 140% की जो है बढ़ा दिया है। तो फर्स्ट वाला जो उत्तर दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि उस विद्वान का नाम बताइए जिसने क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों अगली प्रणाली डीएनए अनुक्रमण के विकास के लिए जो है प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन के साथ 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता। तो सिंपली आपके पेपर में आ सकता है कि भैया इतना याद रखो 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है किसने जीता, ये सब मत पूछेगा आपका किसके लिए जीता है। तो याद रखिएगा प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम ने जो है जीता है। ठीक है, और डेविड क्लेरमैन को के साथ मिलकर के इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने डांस का ऑस्कर जीता। भैया डांस का ऑस्कर जीतने वाले भैया कौन है भैया, फटाफट बताते हुए चलिएगा। डांस का ऑस्कर जीतने वाले कौन से भारतीय मूल के कोरियोग्राफर हैं, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो डांस का ऑस्कर की अगर हम बात करते हैं तो सुरेंद्र मुकुंद की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड विनर है सुरेंद्र मुकुंद। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया कौन सा, 2 वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हैं सुरेंद्र क्या नाम, पूरा नाम इनका है शायद सुरेंद्र गगनराम मुकुंद। ठीक है, ऐसा कुछ नाम इनका, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बताइए कौन से भैया, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति जो आपके कौन है। अब देखो अब ये आंकड़े थोड़े चेंज भी हो चुके हैं। तो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति जो आपके कौन है, तो याद रखिएगा गौतम अडानी। अब तो नंबर, अब एशिया में देखा जाए तो वैसे नंबर 1 पे आ गए, क्योंकि विश्व में नंबर 2 पे आपके आ चुके हैं। चीन के झोंग सांसन को पीछे छोड़ के नंबर 2 पे बने थे, बट अभी ये जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं एशिया में। वैसे अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर इजो टर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है भैया? किसने जो है एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर इजो टर्मल फोर्जिंग जो है टेक्नोलॉजी विकसित की है? 59 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 59 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो 59 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको जो है विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है 2 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भैया? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो आपका किस देश में किया जाएगा? 60 का जवाब जो देते हुए चलेंगे तो बच्चा याद रखिएगा 60 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत में जो आपका किया जाएगा। तो 2 वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता से आपके 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न यहाँ से भी करवाएंगे। इसके अलावा फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जो लोग भैया अभी तक हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए भाई, ऐप वो जो है डाउनलोड करो। 30 टेस्ट दिया है, समय कम है तो इन टेस्ट को जाकर के खरीदो। ठीक है, आपके लिए बनाया गया है। 6 रुपये 7 रुपये का एक टेस्ट आपको पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको 200 रुपये में खरीद सकते हैं और 300 के 30 टेस्ट आप लोग जो है अनलॉक करके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। चलिए भैया, डीएगजी ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर सामान्य जागरूकता टेस्ट के बारे में। डॉट 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 के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन सा त्यौहार जो फगुआ के नाम से भी जाना जाता है भाई? तो याद रखिएगा यहाँ पर होली का जो त्यौहार है फगुआ के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर का जो महीना है उसमें एक महीना पड़ता है फाल्गुन। फाल्गुन के महीने में आपका ये पड़ता है, तो इसी वजह से इसको फगुआ त्यौहार भी या फगुआ के नाम से भी जानते हैं। जी याद रखिएगा। वैसे तो आप सभी को होता है कि मार्च के मध्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, इसको और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे बसंत का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। पुंग कोलम किस राज्य का लोक नृत्य है भैया? पुंग कोलम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 है, सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। चलिए भाई, पुंग कोलम की अगर हम बात करते हैं तो 62 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1997 ईस्वी में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जो है जीता भैया? 1997 ईस्वी में जो है अरुंधति राय ने जो है किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जो आपका जीता है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 63 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये मैंने आपको पढ़ाया था भैया। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जो है इनका ये पहला उपन्यास था, इसके लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता। तो 2 वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को जो है कब स्थापित किया गया था भाई? टिस्को को जो है कब स्थापित किया गया था? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 64 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो 64 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया 1907 ईस्वी में। तो थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी को जो है 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काईपोचे आधारित है भैया? चेतन भगत की कौन सी पुस्तक पर जो है हिंदी फिल्म काईपोचे आपका जो है आधारित है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 65 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस पे जो है काईपोचे मूवी बनी है। 5 पॉइंट समवन पे 3 इडियट मूवी बनी है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। वन नाइट एट द रेड कॉल सेंटर पे हेलो मूवी बनी है, सलमान खान की शायद हेलो मूवी थी, ये मूवी इस पे बनी है। 2 स्टेट्स पे तो 2 स्टेट्स ही बनी हुई है। इनकी एक और पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, उस पे हाफ गर्लफ्रेंड मूवी बनी हुई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है भैया? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है? सब लोग बताते हुए चलिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बच्चा याद रखिएगा, ये फेमस है आपका चेरी बॉल ब्लॉसम। चलिए भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो याद रखिएगा भाई एशियाई शेरों के लिए भैया। ठीक है, गुजरात में जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है
वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर को वन्यजीव अभयारण्य के लिए जो है पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम क्या है भाई? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें कपड़े पर किए जाने वाले एक कला का नाम बताइए। इकट, बांधनी, पैठानी या चंदेरी? 67 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चे याद रखिएगा बांधनी। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ पर कपड़े पर एक प्रकार का ऐसा कला किया था जिसको मतलब उसमें क्या होता है, टाई डाई कपड़ा बोलते हैं उसको। एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा होता है जिसे नाखूनों के साथ कपड़े को कई छोटे छोटे कह सकते हैं बांधने में सजाते हैं, इसलिए इसको बांधनी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथ ही जो दिया गया 2 वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया है मैंने। पंचायती राज व्यवस्था को भैया राजस्थान के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया 4th वाला उत्तर आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण जो है किस नंबर पे आता है? अगर जैसे सबसे नंबर 1 पे भारत रत्न आता है, वैसे पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो ये किस नंबर पे आता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है। ठीक है, जिसका स्थान जो है भारत रत्न के बाद आता है, ये चीज याद रखिएगा। और 2 जनवरी 1954 ईस्वी को स्थापित हुआ था। ये पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया 3rd वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। डॉट 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 का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है भैया। कौन सा त्योहार जो देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को जो है समर्पित है? क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 70 दिया गया है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। तो अगर 70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 70 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो 70 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों नवरात्रि का जो त्यौहार है आने वाला है, सभी को पता है, बस 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो नवरात्रि का जो त्यौहार है देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत, नीचे मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। 30 टेस्ट सीरीज मैंने दिए हैं। टेस्ट सीरीज आपको पहला ही पेज जो आप लॉगिन करोगे, पहले ही पेज में आपको टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज बाई नहीं कर पा रहे हो, वहाँ से कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको सिंपली बताया, जो मेरा नंबर है 8081123739, इस पे जो है व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पे आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे चलता है, 199 रुपये जो है पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, एक पहला स्टेप ये है, प्लस आपने जो हमारे ईमेल इस पर जो है आपने जो आईडी बनाई है अपने नंबर और पासवर्ड के साथ, वो आप हमको सेंड कर देंगे तो आपका जो है अनलॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जो है जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।